दोस्तों, सी टेट और टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 2000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जिसमें से प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको आप लोग प्रतिदिन हल करें और कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ उसका कमेंट करें। आज प्रैक्टिस सेट 9 को हल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो: 1. पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। 2. बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। 3. प्रत्यास्मरण रटना और समझना। 4. ड्रिल और अभ्यास। इसका सही उत्तर होगा 1. पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने के वक्र: 1. सीखने की प्रगति के सूचक हैं। 2. सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। 3. सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। 4. सीखने की रचनात्मकता की सूचक हैं। इसका सही उत्तर होगा 1. सीखने की प्रगति के सूचक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें 1. समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। 2. कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। 3. विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। 4. परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। इसका सही उत्तर होगा 3. विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? 1. पुरस्कार। 2. संवाद। 3. निर्देश। 4. व्याख्यान। इसका सही उत्तर होगा 2. संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1. लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। 2. लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं। 4. सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सही उत्तर होगा 3. बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है: 1. वह बच्चे का शुभचिंतक है। 2. उसमें ज्ञान की कमी है। 3. वह कुंठित है। 4. वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा 4. वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है? 1. अन्य बच्चों के साथ तुलना करने। 2. बच्चे को प्रेरित करने। 3. बच्चे को डांटने। 4. बच्चे को नियंत्रण में रखने। इसका सही उत्तर होगा 2. बच्चे को प्रेरित करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है: 1. आनुवंशिक संचरण। 2. एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। 3. कौशलों का अर्जन। 4. मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिक संचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? 1. फ्रोबेल। 2. आर्मस्ट्रांग। 3. जॉन डीवी। 4. मैकडूगल। इसका सही उत्तर है 3. जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? 1. विकास अधिगम से स्वाधीन है। 2. विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। 3. विकास अधिगम का समानार्थक है। 4. अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। इसका सही उत्तर है 2. विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप 1. शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी
को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। 2. शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। 3. शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। 4. शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। इसका सही उत्तर होगा 4. शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? 1. पाठ संशोधन, 2. पोषण, 3. प्रकृति, 4. अनुकूलन। इसका सही उत्तर है 2. पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? 1. भावनाओं के प्रति जागरूकता, 2. भावनाओं का प्रबंधन, 3. भावनाओं की आलोचना, 4. कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। इसका सही उत्तर होगा 3. भावनाओं की आलोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। 1. सामान्य बुद्धि, 2. श्रेष्ठ बुद्धि, 3. सामान्य से अधिक बुद्धि, 4. मंद बुद्धि। इसका सही उत्तर है 1. सामान्य बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है? 1. मनोविज्ञान, 2. पारंपरिक अनुकूलन, 3. वातावरण, 4. मनोदैहिक। इसका सही उत्तर है 4. मनोदैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? 1. एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। 2. बैठने की लचीली व्यवस्था, 3. विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, 4. विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। इसका सही उत्तर है 4. विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। 1. अनुबंधन का सिद्धांत, 2. परिपक्वता का सिद्धांत, 3. अनुकरण का सिद्धांत, 4. अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है 4. अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 1. शारीरिक स्वास्थ्य, 2. थकान, 3. मानसिक योग्यता, 4. उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है 4. उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? 1. प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, 2. व्यवसाय की समस्या, 3. नई परिस्थिति के साथ समायोजन, 4. उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है 4. उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है 1. बालक का, 2. अध्यापक का, 3. अभिभावक का, 4. प्रशासक का। इसका सही उत्तर है 1. बालक का। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।